हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तानिया को चिकन खाने का बहुत शौक था। वो हर समय सुबह शाम बस चिकन ही खाती रहती। तानिया को चिकन का इतना शौक चढ़ गया था, या तो उसे सुबह के खाने में चिकन या शाम खाने में उसे चिकन तो चाहिए था। चिकन से पल भर दूर नहीं रह सकती थी। तभी तानिया की माँ तानिया के पास आ जाती है। अरे बेटा बस कर अब, कितना चिकन खाई तू। ज्यादा चिकन खाने की वजह से तुम्हारा पेट पर खराब हो जाएगा। बस तू तो दिन भर चिकन ही खाती रहती है। अरे माँ, ये सब कहने की बातें होती है। चिकन खाने से कभी पेट नहीं खराब होता है, क्योंकि चिकन मेरा फेवरेट है। मैं चिकन से पल भर ही दूर नहीं रह सकती हूँ। और हाँ, मैं इतना भी चिकन नहीं खाती हूँ कि मेरा पेट भी खराब हो जाए। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें ये कहने के लिए आई थी कि कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बस तुम मुझ पर एक एहसान करना, कल चिकन मत खाना। अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ हो गई तो वो हमसे रिश्ता नहीं करेंगे। तानिया की माँ तानिया को सारी बातें समझा देती है। फिर अगली सुबह भी हो जाती है और कुछ देर बाद रिश्ते वाले भी उनके घर पर पहुँच जाते हैं। तानिया की माँ उनसे बातें करने लगती है। अब सब लोग तानिया का इंतजार कर रहे थे। अरे ठीक है समधन जी, आप अपनी बेटी को बुला दीजिए। हम भी अपनी बहू को देखना चाहते हैं। कैसी दिखती है हमारी बहू। तभी सबका इंतजार खत्म हो जाता है। तानिया वहाँ पर चाय लेकर पहुँच जाती है और सबको चाय दे देती है और सभी लोग बड़े चाव से चाय पीने लग जाते हैं और तानिया को देखते हैं। अरे बेटा, चिकन तो नहीं खाकर आए ना तुम, नहीं तो सबको पता चल जाएगा और तुम्हारा रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। अरे क्या बात है बहू, तुम तो बहुत सुंदर दिख रही हो। हम तो एक ऐसी बहू चाहते थे और तुम चाय भी बहुत अच्छी बना लेती हो। हमें तो बहू पसंद है। हम तो इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी, हमें भी रिश्ता मंजूर है। अब तो बस जल्द से जल्द तानिया की शादी हो जाए। फिर तानिया और राहुल की बड़े धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है। तानिया भी इस शादी से बड़ी खुश थी। अरे बेटा, तुम्हारे ससुराल में कोई भी चिकन नहीं खाता है और उन्हें ये भी पता नहीं है कि तुम चिकन खाती हो या नहीं। तुम प्लीज ससुराल में चिकन मत खाना। अगर कहीं उन्हें पता चल गया तो फिर रिश्ता तोड़ देंगे और तुम्हारे इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है, दोबारा कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं कभी चिकन नहीं खाऊंगी और मेरे ससुराल वाले को कभी यह बात पता नहीं चलेगी। फिर तानिया अपनी ससुराल में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी सासू माँ सोफे पर बैठी हुई थी और तानिया भी वहीं पर थी। अरे बेटा तानिया, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, तो तुम एक काम करो, किचन में जाओ और कुछ मीठा बना लो। मुझे और रोहित को सबसे ज्यादा हलवा अच्छा लगता है, तो तुम एक काम करो, हलवा बना लो। ठीक है सासू माँ, मैं आप सब लोगों के लिए अच्छा सा हलवा बना दूंगी। अरे मुझे सबसे ज्यादा चिकन बहुत अच्छा लगता है और मैं इस घर में कभी भी चिकन नहीं बना पाऊंगी। चिकन से दूर रहा भी नहीं जा रहा है। अरे क्या बात है बहू, तुम किस सोच में पड़ गई। जाओ बेटा, जल्दी से हलवा बना दो। मुझे भी बड़ी जोरों से भूख लगी है। तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो तुम तुम्हारे लिए भी बना लेना। फिर तानिया अपनी सासू माँ की बात सुन लेती है और तानिया फिर किचन में चली जाती है। किचन में हलवा बनाने लग जाती है। तानिया को तो बस चिकन दिखाई दे रहा था। तानिया इस घर में चिकन नहीं बना सकती थी। अरे यार, मैं यहाँ पर तो कभी भी चिकन नहीं बना पाऊंगी और चिकन से दूर रहा भी नहीं जा रहा है। मैं काम करती हूँ, रोहित से कहती हूँ, क्या पता वो बाहर से मेरे लिए चिकन ले आए। अरे यार रोहित, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। मुझे चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है। तुम प्लीज मेरे लिए एक काम करो ना, कल शाम ऑफिस से आते समय मेरे लिए चिकन ले आना। मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता है। अरे तानिया, चिकन का नाम दोबारा इस घर में मत लेना। अगर कहीं माँ को पता चल गया तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी। फिर अगली सुबह हो जाती है। अरे बेटा बहू, मैं आज किसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ और मुझे आज आने में शाम हो जाएगी, तो तुम खाना बनाकर खा लेना। फिर तानिया की सासू माँ तानिया को सारी बातें समझा देती है और फिर सासू माँ तो वहाँ से चली जाती है। अब तानिया घर में अकेली थी, उसके पति भी नहीं थे। अरे मैं घर में अकेली हूँ, जल्दी से चिकन बनाकर खा लेती हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर तानिया जल्दी से किचन में चली जाती है और किचन में जाकर चिकन बनाने लग जाती है और वो जल्दी जल्दी बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद चिकन बनाकर खाने लग जाती है। तानिया को चिकन से बहुत प्यार था। फिर शाम हो जाती है और तानिया की सासू माँ भी अपने घर पर पहुँच जाती है। तभी उसे अजीब सी खुशबू आती है। अरे यार, यह घर में मरी हुई बिल्ली की बदबू कहाँ से आ रही है। अरे बहू, आज क्या हुआ था घर में।
ये बदबू कैसी आ रही है? अरे सासू माँ, आज एक बिल्ली मरी हुई पक्षी को घर में ले आई थी, ये उसकी ही बदबू है। अरे बेटा, तुम घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखा करो ना, बहुत बदबू आ रही है। फिर अगले दिन ही यही सेम घटना होती है। तानिया घर में चिकन बनाकर खाने लग जाती है। उसकी सासू माँ बाहर गई हुई थी। फिर शाम हो जाती है और सासू माँ घर पर आ जाती है। अरे ये बदबू फिर से कैसे आ रही है? मुझे तो कोई और ही मामला लगता है, पता लगाना पड़ेगा। अरे बहू, मैं बाजार जा रही हूँ और आने में मुझे शाम हो जाएगी और मैं आज का खाना बाहर ही खाऊंगी। इतनी बात कहकर फिर तानिया की सासू माँ तो वहाँ से बाजार के लिए चली जाती है। अरे क्या बात है, अब तो मुझे रोज चिकन खाने को मिल रहा है। आज और एक मस्त चिकन बनाती हूँ और आराम से बैठकर खाती हूँ। इतनी बात कहकर तानिया किचन में आ जाती है और बड़े चाव से चिकन बनाने में लग जाती है। जब तक चिकन बन रहा है मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, फिर आराम से चिकन खाऊंगी। इतनी बात कहकर फिर तानिया तो अपने रूम की सफाई करने के लिए चली जाती है, लेकिन तानिया की सासू माँ किचन में सब कुछ देख लेती है। अच्छा, तो बहू घर में रोज चिकन बनाती है और नाम बिल्ली का लगा देती है। आज पता चलेगा बहू को चिकन कितना स्वादिष्ट बनता है। आज के बाद बहू चिकन खाना ही भूल जाएगी। फिर तानिया की सासू माँ उस चिकन के अंदर ज्वाल गोठा मिला देती है। तानिया इस बात से बिल्कुल भी बेखबर थी। फिर तभी तानिया वहाँ पर आ जाती है और बड़े प्यार से चिकन खाने लग जाती है। तानिया को नहीं पता था कि चिकन खाने के बाद उसकी हालत क्या हो जाएगी। तभी तानिया के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। अरे यार, ये आज क्या हो रहा है? चिकन खाते ही चिकन तो बाहर आने लग गया। फिर तानिया को जोर से पोटी आने लग गई थी और वो बाथरूम की तरफ चली जाते हैं। कुछ देर बाद तानिया को फिर से प्रेशर आ जाता है और वो दौड़ती हुई शौचालय के पास चली जाती है। तानिया का पेट खराब हो चुका था और उसे बार बार प्रेशर आ रहा था। अरे यार, पता नहीं आज क्या हो रहा है। मैंने जितना भी चिकन खाया था सारा चिकन बाहर आ गया है। तभी शाम हो जाती है और तानिया के सासू माँ भी घर पर आ जाती है और तानिया भी सासू माँ के पास चली जाती है। अरे सासू माँ, आज आप जल्दी घर आ गए। तभी फिर से तानिया को जोर से प्रेशर आ जाता है। अरे बहुत जल्दी से शौचालय में जाओ, कहीं तुम्हारा सारा चिकन यहीं पर ना आ जाए। जल्दी जाओ बहू, अभी तो सारा चिकन निकलना बाकी है। अरे सासू माँ, आपको कैसे पता मैंने चिकन खाया था? तभी बहू को जोर से प्रेशर आ जाता है और वो दौड़ती हुई शौचालय के पास चली जाती है। आज पता चला बहू को घर में चुपचाप और अकेले चिकन बनाकर खाने की सजा क्या होती है। तभी वहाँ पर तानिया भी सासू माँ के पास पहुँच जाती है। क्या बहू और चिकन खाओगी क्या? तुम कहो तो तुम्हारे लिए चिकन और बना दूं। तुम्हें तो चिकन बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं सासू माँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी चिकन नहीं खाऊंगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही खाना खाऊंगी। सुनीता ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था। इस बात से सुनीता भी बहुत खुश थी क्योंकि सुनीता के घर 2 लक्ष्मी आई थी। सुनीता हॉस्पिटल में बेड पर आराम कर रही थी। तभी कुछ देर बाद सुनीता के पति लखन भी अस्पताल में सुनीता के पास पहुंच जाते हैं। जी देखा, आज हमारे घर 2 लक्ष्मी आए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे घर 2 लड़कियों का जन्म हुआ है। इन दोनों को नाजों से पालूंगी। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। भगवान लड़कियां उस घर में देता है जो घर लड़कियों को अच्छे से पालना जानता हो। तभी तो हमारे घर में 2 लड़कियों का जन्म हुआ है। तभी लखन देखता है कि सुनीता अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। अरे सुनीता, क्या हुआ? तुम्हें नींद आ रही है या तुम कुछ बोल नहीं रही हो? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना सुनीता? अरे डॉक्टर साहब जल्दी आओ, पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया, वो कुछ बोल भी नहीं रही है, तुम जल्दी आओ। लखन डॉक्टर को आवाज देता है और कुछ देर बाद डॉक्टर सुनीता के कमरे में पहुंच जाते हैं। जी आपको बाहर जाना होगा, मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे, आप बाहर बैठिए। इतनी बात सुनकर फिर लखन तो बाहर चला जाता है और बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर का इंतजार करने लगता है। और कुछ देर बाद डॉक्टर लखन के पास आ जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सही सलामत है ना? उन्हें कुछ तो नहीं हुआ ना? लखन जी आप हमें माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपकी पत्नी और एक बच्चे को नहीं बचा पाए। हम आपकी एक बेटी को बचा पाए हैं, इसलिए आप सब्र से काम लीजिएगा।
ये बात सुनकर लखन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि लखन का एकमात्र सहारा उसकी पत्नी ही थी। लखन के ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। फिर लखन अपनी पत्नी सुनीता व अपनी छोटी बेटी का अंतिम संस्कार कर देता है। लखन अपने जीवन में अकेला हो चुका था। फिर धीरे धीरे समय बीत जाता है। लखन की एक बेटी सुमन जो बड़ी हो चुकी थी और लखन सुमन को ही अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण मानता था। एक दिन लखन किचन में खाना बना रहा था, तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है। अरे पापा, आप क्यों खाना बना रहे हैं? आप बाहर बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। तुमने मेरी पत्नी की जान ले ली और मैं तुम्हारे हाथ से खाना कभी नहीं खाऊंगा। ये तो समाज की वजह से मैंने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है। इतनी बात कहकर लखन को सुमन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। लखन फिर बाहर चला जाता है। लखन अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अपनी बेटी सुमन को ही मानता था। जब सुमन ये बात सुनती है तो सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन को ना तो माँ का प्यार मिला और ना पापा का। पता नहीं पापा को क्या हो गया है। मम्मी की मौत का जिम्मेदार पापा मुझे क्यों मान रहे हैं? एक दिन सुमन बाजार से अपने घर जा रही थी। तभी सुमन की नजर पड़ती है कि रोड पर एक कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक महिला घायल हो जाती है। सुमन उस महिला को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाती है ताकि उस महिला की जान बचाई जा सके। सुमन अस्पताल में पहुंच जाती है, जहां पर इलाज शुरू हो जाता है। जी, इस अस्पताल का रूल है कि आप अपना नंबर और अपना नाम और अपना एड्रेस हमें बता दीजिए, ताकि पेशेंट को कुछ भी हो तो हम आपको संपर्क कर सके। सुमन अपना एड्रेस और नाम लिखकर वहां से चली जाती है। एक दिन सुमन अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी सुमन के घर पर एक आदमी आता है। जी, आपने तो हमें पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पहचान गया हूँ। आपने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी। मैं उन्हीं का बेटा हूँ और मेरा नाम राहुल है। मेरी माँ ने आपको याद किया है। अच्छा, तो आप उनके बेटे हो। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे घर पर बहुत काम बाकी है। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। जी, आप मना नहीं कर सकती। आपको एक बार मेरे साथ चलना ही होगा। मेरी माँ आपका इंतजार कर रही है और मैं कार लेकर भी आया हूँ। आप बस एक बार मेरे साथ आ जाओ। फिर सुमन मान जाती है और राहुल के साथ उसकी माँ के घर जाने के लिए रवाना हो जाती है और फिर वो घर पर पहुँच जाते हैं। बेटा सुमन, आज तुमने ही मेरी जान बचाई है। आज तुम्हारे वजह से ही मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। तुम मेरी बात मानो बेटा, तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी बेटा। मैं तुम्हें एक बेटी की तरह रखूंगी। हाँ बेटा, तुम हमारे घर की बहू बन जाओ। तुम परायों का इतना ख्याल रखती हो तो पता नहीं अपनों को तुम कितना ख्याल रखोगी। फिर सुमन भी इस बात के लिए ना नहीं कह पाती है। सुमन सारी बात उन परिवार को बता देती है कि उनके पिताजी उनकी माँ की मौत का उन्हें जिम्मेदार मानते हैं। फिर वह औरत लखन के घर पर पहुंच जाती है। जी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अपनी बेटी को मानते हैं। आज आप ही की बेटी की वजह से मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। अरे, बहुत किस्मत वाले घर होते हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है, और आप अपनी बेटी से घृणा करके एक पाप कर रहे हैं। और एक बेटी के पिता होने के नाते यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। जब लखन ये बात सुनता है तो लखन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लखन को अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होता है। लखन ने इतने दिनों तक कितना बड़ा पाप किया था। लखन मान जाता है और सुमन और राहुल की शादी बड़े धूमधाम के साथ कर दी जाती है। सुमन को एक अच्छा परिवार मिल गया था। बेटा, मुझे माफ कर दे। घर में बेटियों का होना एक किस्मत की बात होती है और जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर बहुत अनमोल होता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।